अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। परिमंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु उपाव। यह हित हेतु उपाव। मोक्षण प्रकाशक प्रश्न देखें। क्या आज रहने थे कल करें? कल ही डाले थे मैंने, कल करें? ठीक है। यहाँ छठवां अधिकार और छठवें अधिकार में अब कुदेव का निरूपण हुआ, कुगुरु का निरूपण और उनका निषेध हुआ, और अब है कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध। कुधर्म किसे कहते हैं पहले तो ये समझ में आए ना। जैसे कुदेव का भी निरूपण किया, कुगुरु का भी किया कि कौन कुदेव हैं कौन कुगुरु हैं, पता लगे तभी तो उससे बच पाएंगे, उनका श्रद्धान छोड़ पाएंगे। तो पहले निरूपण किया और फिर उसके श्रद्धान करने का निषेध कर रहे हैं। पेज नंबर है 188, 188 नंबर का पेज। जहाँ हिंसादि पाप उत्पन्न हो वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने सो कुधर्म जानना। कुधर्म किसका नाम? वो सब जगह एक ही चीज मिल रही है। कुदेव कौन? जो रागी द्वेषी हो। कुगुरु कौन? जो रागी द्वेषी हो। और कुधर्म भी कौन सा है? कि जहाँ विषय कषायों की वृद्धि हो रही है, राग द्वेष की वृद्धि हो रही है। तो हिंसादि पाप उत्पन्न हो वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने। देखो विषय कषाय तो होते हैं, अब हम विषयों का सेवन कर रहे हैं, भोजन करते हैं, रजाई ओढ़ते हैं और कुछ भी घूमते हैं फिरते हैं, इसका नाम कुधर्म नहीं है। विषय सेवन करने का नाम कुधर्म नहीं है। विषय सेवन करके उसमें धर्म माने, विषय कषाय करके उसमें धर्म माने, हिंसादि करके उसमें धर्म माने, उसका नाम कुधर्म है। हिंसा होती है, कषाय होती हैं, विषय होते हैं, भूमिका अनुसार होते हैं, लेकिन उसका खेद वर्ते वो एक बात, और उसमें धर्म माने। तो जहां हिंसादि पाप उत्पन्न हो, धर्म तो हिंसा का निषेध करता है, धर्म तो उसका नाम है जहां हिंसा का निषेध किया जाए, उसका नाम धर्म है। लेकिन जहां हिंसा उत्पन्न कराई जाती है कि करो, इसमें तो धर्म होता है, और विषय कषायों का पोषण किया जाता है। जहां हिंसादि पाप उत्पन्न होते हो, वह विषय कषायों की वृद्धि हो, वहां धर्म माने
सो कुधर्म जानना, उसको धर्म मानना, उसका नाम कुधर्म है, खोटा धर्म है। यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने, सो कुधर्म है। एक मिनट, क्या कह रहे हैं कि यज्ञादि क्रिया यानी हिंसा उत्पन्न करा रहे हैं, तो क्या है, एक तो यज्ञादि करा रहे हैं, तो अन्य मतों की बात भी लेते हैं, फिर अपने जैनों में भी जो चल रहा है वो भी लेते हैं साथ में, कि यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादिक उत्पन्न करे। यज्ञ किस किस टाइप के होते हैं कि या तो यज्ञ में वो हवन करते हैं, तो लकड़ियां जलाते हैं, अब वो लकड़ियों में जीव होते हैं, जीवों की हिंसा होती है। उसके अलावा सामग्री चढ़ाते हैं, तो वो सामग्री भी सब कैसी होती है उस सामग्री में, और इतने अग्नि जलाना, उसमें अग्निकायिक जीवों की हिंसा। तो ये यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसा होती है, महाहिंसा। अपने यहाँ कहीं भी जैन परंपरा में और तेरापंथ आमनाय में हवन का विधान है ही नहीं। जो भी समझ लो विधान वगैरह करते हैं, उसका भी जो समापन का जो भी क्रिया होती है वो पीले पुष्प थाली में चढ़ा के उसी हिसाब से। और आजकल तो अब शादी में भी ये तो अन्य मतों की देखा देखी आया ना, कि शादी में भी अग्नि के साक्षी में फेरे लेने वाली जो परंपरा है। वरना अब अपने जैसे मुमुक्षुओं में तो बहुत सब खत्म हो गया ऐसा कि सब बिना अग्नि के ही समझ लीजिए पूजन करते हैं। यंत्र वहां विराजमान होते हैं, जिनवाणी विराजमान होती है, उसी के साक्षी में वो सब होता है। क्योंकि वो इतनी अग्नि जलाना, इतनी हिंसा करना, यहाँ तो बिल्कुल निषेध है। बिना प्रयोजन इतनी अग्नि जलाना वो तो निषिद्ध ही है। इसलिए यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादिक, हिंसा नहीं अकेला, महाहिंसादिक उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे और इंद्रियों के विषय पोषण करे। और फिर क्या है, बड़े जीवों का घात में समझ लो आप कि बलि वगैरह, यज्ञ में बलि वगैरह चढ़ाना, इस तरह में तो बड़े जीवों का घात। और बड़े जीवों का घात का अर्थ है बहुत सारे जीवों का घात होता है, ऐसा भी उसका अर्थ ले सकते हैं। बहुत सारे जीवों का, बड़े जीवों का घात करे। कितने जीवों का घात, वो अग्नि में जो जल रहे हैं उसमें गिर के मर रहे हैं, इधर उधर जो भी 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो जीव होते हैं, बहुत सारे जीवों की उसमें घात हो जाता है। और इंद्रियों के विषय पोषण करें, यज्ञ करके ये जीवों का सारा घात वगैरह का करके, और अपने इंद्रियों के विषयों का पोषण करना। क्या है उनको, कि उनको तो अपने इंद्रियों के विषयों का पोषण करना है, कि ये हमको इंद्रियों के विषय मिलते रहे, इस तरह की अनुकूलताएं मिलती रहे, सामग्री मिलती रहे, पोषण तो सब उसका करना है। ये सब क्या है, उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हूं, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे। उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके मतलब अन्य जो भी जीव हैं, समझ लीजिए कि जिनको घात कर रहे हैं, जिन जीवों का घात कर रहे हैं यज्ञ में या हवन में या बलि रूप में, तो उनमें दुष्ट बुद्धि करके खुद हिंसा करके, रौद्र ध्यान किसका नाम है, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं, बोलिए निशांति। पंचेंद्रिय के विषयों में उल्लसित होना, हर्षोल्लास मनाना रौद्र ध्यान। पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करके हर्षित होना रौद्र। वर्षा भाभी बोलिए। खुश होना, किसी चीज को करके उसके अंदर आनंद मनाना, किसी को कुछ तकलीफ भी पहुंचाती या कोई पाप कृत्य करके उसमें आनंद मनाना। हाँ ठीक, बढ़िया। पापों में आनंद मनाना, पापों में आनंद मनाना, उसका नाम रौद्र ध्यान है। हिंसा कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो उन जीवों में दुष्ट बुद्धि करके रौद्र ध्यानी हो कि ये तो दुष्ट है, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये तो मरने के लिए बने हैं, ऐसा करके और फिर खुश होना,
ये रौद्र ध्यानी हो, हिंसा करके, झूठ बोल के, चोरी कुशील परिग्रह, ये सारे काम करके, जहाँ एक पाप है वहां सारे ही पाप होते हैं। जहाँ हिंसा हो रही है तो वहां झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी पाप हैं। और ये ऐसे पाप करके रौद्र ध्यानी हो, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे, वो दूसरे का बुरा करके और अपना कोई काम सध जाए, ऐसी जो भावना है वो तीव्र कषाय की भावना है। किसी का बुरा होता हो, सामान्य जो मंद कषाय जीव होता है वो अपना कोई इस तरह का प्रयोजन नहीं साधता है कि दूसरे उससे परेशान हो, दूसरा परेशान नहीं हो और अपना काम भी हो जाए, ऐसी भावना रहती है सामान्य मंद कषाय जीवों की। लेकिन अपने को तो अपना काम होना चाहिए, दूसरा परेशान हो, कुछ भी हो, मरे कटे, कुछ भी हो, अपने को मतलब नहीं, ऐसी जिसकी भावना है, तो वो तीव्र कषाय से, तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके अपना कोई प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके वहां धर्म माने। बात क्या है ये सबकी, कि इसमें धर्म माने, वो तो है ही खराब, तो कषाय की परिणति है और हिंसा हो रही है, वो तो सारी बात है ही, लेकिन उसको धर्म के नाम पे करते हैं। धर्म के नाम पर इस तरह की प्रवृत्तियां, उसका नाम कुधर्म है। देखो फिर से, कि यज्ञादि क्रियाओं में महाहिंसादि उत्पन्न करे, बड़े जीवों का घात करे, इंद्रियों के विषय पोषण करे, खाना पीना ये सब, ये समझ लो किसी को ऐसे जो ज्योतिष वगैरह हो ना, उसको कोई दिखाए अब कि हमारा देखो बुरा समय चल रहा है, तो क्या कहेगा, इतने ब्राह्मणों को भोज कराओ, इतनी कन्याओं को, इस तरह के उपाय, ये सब क्या है। या फिर दान दे दो, और एक ब्राह्मण खुद ही होता है, वो खुद ही ब्राह्मण होते हैं कि इतना ब्राह्मणों को दान दो, तो खुद का अपना लोभ से और अपने विषय का शय की पोषण हो जाए वो, और तीव्र लोभ से औरों का बुरा करके भी अपना प्रयोजन साधना चाहे और ऐसे कार्य करके उसमें धर्म माने, दूसरे का बुरा करे, खुद के लोभ के कारण दूसरे का बुरा करे और ऐसा काम करके उसमें धर्म माने, उसका नाम कुधर्म है। तथा तीर्थों में वह अन्यत्र स्नानादि कार्य करे, वहां बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है, शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं, कुतूहलादिक से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है, सो यह कुधर्म है। कुछ ऐसा मानते हैं, नदियों में स्नान करने से, गंगा जी नहाया है, एक वो समझ लो कहावत या मुहावरा ऐसे चलता है, हम तो गंगा जी नहाया है, मतलब सब पवित्र हो गए, सारे पाप धुल गए। वो गंगा में नहाने से समझते हैं हमारा बहुत बड़ा धर्म हो गया। और भी जैसे इधर अजमेर के पास में या पुष्कर को तीर्थ मानते हैं कि उसमें नहा लो तो बहुत बड़ा धर्म हो गया। तो कह रहे हैं कि तीर्थों में अन्यत्र स्नान आदि कार्य करे, तो ये स्नान करके क्या हो रहा है, आप उसको धर्म मान रहे हो, लेकिन कितने छोटे, बहुत बड़े छोटे बहुत से जीवों की हिंसा होती है। नदियों में नहाने का ये कोई विधान नहीं है, वहां कितने तो जीव होते हैं, पानी उसमें जल अनछना सारा, और जीव होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे तो हैं ही, वो सब जीवों की उसमें हिंसा होती है। और हिंसा हो रही, ऊपर क्या पॉइंट दिया था, हिंसादि पाप उत्पन्न हो, विषय कषायों की वृद्धि हो, और उसको धर्म मान रहे हैं। तो वो पानी में जीव मर रहे हैं, हिंसा हो रही है, और अपने शरीर को आराम मिल रहा है, बढ़िया लगता है, नदियों में नहाओ तो बढ़िया लगता है, उसमें शरीर को चैन मिल रहा है, तो ये विषयों का पोषण हो रहा है। और फिर कषाय करते हैं और भी उसमें शरीर को चैन मिलता है, इसलिए विषय पोषण होता है और कामादिक बढ़ते हैं, स्नान वगैरह से समझ लीजिए, और वहां जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, और जो भी ऐसा करके वहां नहाते वगैरह हैं, तो अंदर से वो वेद कषाय का उदय इस तरह से होता है। सब ऐसी जगह में, अपने यहाँ गलता है जयपुर में, वहां उसको तीर्थ मानते हैं, वहां पे नहाते हैं जा जाके, तो वो सब इसी तरह की वहां ये कामादिक बढ़ते हैं। कुतूहलादि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है, कुतूहलादि से मतलब कुछ भी करके वहां जो भी परिस्थितियां बनी हैं उसमें कभी क्रोध से, कभी मान से, इस तरह की वहां बातें करते हैं, तो कुतूहलादि से वहां कषाय भाव बढ़ाता है और धर्म मानता है,
सो यह कुधर्म है। तो पहले बात के ऊपर यज्ञादि क्रियाओं की, यज्ञ वगैरह की, अभी यहाँ नदियों में स्नान करने की। रत्न शाकाचार में श्लोक है से आपगा स्नान, मतलब वो जो कल मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कुधर्म का वर्णन का मतलब क्या है, लोक मूर्ता का निषेध कर रहे हैं। तो नदियों में नहाने में धर्म मानते हैं, और नदियों में नहाना ये धर्म है, इसको लोक मूर्ता कहते हैं। तो यहाँ नदियों में नहाने का भी निषेध कर रहे हैं। तथा संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि में दान देता है, वह बुरे ग्रहादि के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है, परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। संक्रांति अभी गई ना, मकर संक्रांति, इनको ये पर्व मानते हैं इसको। और क्या है ये पर्व है, इसमें दान दो, ये संक्रांति में दान देते हैं। और एक ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो वो आते हैं दान मांगने और ऐसे आवाज लगाते हैं। अभी तो पता नहीं शहरों में ऐसे सूर्य देवता पर उपसर्ग हुआ है, उसको ग्रहण लग गया है इसलिए दान दो। तो वो सूर्य को ग्रहण लगा है, हम दान देंगे तो उसका कैसे ग्रहण दूर हो जाएगा। और सूर्य को देवता भी बोल रहे हैं और उस पर उपसर्ग भी आ गया है, और उसके उपसर्ग को दूर करके जैसे कोई यहाँ वो इकट्ठा कर रहे हो चंदा कि सब पैसा जोड़ के और उसको तबीयत खराब हो गई तो अपन मदद करेंगे उसकी। कैसी कैसी मतलब मिथ्या मान्यताएं हैं और लोग बहकावे में आते हैं। संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि भी इसी तरह की कोई जो प्राकृतिक, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। संक्रांति हो रही है, ये सूर्य एक राशि से दूसरी, ये नक्षत्र बदलते हैं ना, हर महीने ही संक्रांति होती है, हर महीने ही बदलते हैं वो। तो पर ये एक को बना दिया, पर क्योंकि जितने वो नक्षत्र हैं उतने वो बदलते हैं, उस हिसाब से चेंज होता रहता है। तो संक्रांति को, ग्रहण को व्यतिपात आदि में दान देता है, बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देता है। ये बहुत बुरे ग्रह चल रहे हैं अपने, शनि की दशा भारी है तो जरा दान दो, और दान देने से वो भारी दशा हल्की हो जाएगी। ऐसा लोग बहका देते हैं कि आपके बहुत शनि भारी चल रहा है, आप दान दो। तो अगर दान देने से वो शनि हल्का हो जाएगा, इसका मतलब शनि भारी कहाँ था, और यदि भारी है तो वो हल्का होगा नहीं, वो तो जैसा है उसी हिसाब से रहेगा। तो बेवकूफ बनाते हैं, वो ऊपर है ना अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं। वो देख लेते हैं कि इनके कितना रहेगा। कोई भी चले जाए ज्योतिषियों के पास में तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे घबराएंगे वो आपको, और फिर ये करो वो करो, और आप कर लेते हैं सब डर के मारे, और होना जाना तो कुछ था ही नहीं। तो कहते हैं हमने बता दिया तो वो सही हो गया उपाय, ऐसा है। और या फिर ऐसा बताएंगे वास्तव में, अगर सही मतलब वास्तव में उनको कुछ ऐसा समझ में आ जाए कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इतना कठिन उपाय बताएंगे, इतना कठिन उपाय बताएंगे कि आप ढंग से कर ही नहीं पाओगे। फिर कहेंगे कि आप कर ही नहीं पाए इसलिए आपकी बिगड़ गई, क्योंकि उनको तो अपना दुकान चलानी है ना उनको तो। इसलिए ये जीवों में ऐसी मान्यता क्यों चल रही है, ऐसी दुकानें कि लोगों में ऐसी मान्यता है कि इस तरह से हम करेंगे। ऐसे उपदेश देने वाले मिलते हैं, जो उपदेश देने वाले ऐसे कुगुरु होते हैं, वो ऐसा उपदेश देते हैं, और इस तरह की परंपराएं वो धर्म के नाम पर चलती हैं। कहाँ कहाँ धर्म है, शनिवार को आ जाते हैं शनि महाराज की जय हो, और फिर वो तेल दो और ये दो, कुछ भी ऐसा रेड लाइट पे दिखते हैं अभी भी कभी कभी शनिवार के दिन। देखा होगा, नहीं देखा किसी ने भी, एक फोटो लेके और आ जाते हैं रेड लाइट पे। तो सातों दिन का ही होता है, सोम को शिवजी का लिखेंगे, भगवान की पहले हमारे मतलब शहर में मम्मी का घर है ना, वहां तो आते ही थे, हर शनिवार को आ जाता था, आवाज लगाता था। हमारे नीचे जो रहते थे वो देते थे, किराएदार थे, ऐसा। तो तीर्थों में वह अन्यत्र स्थान नहीं, ये तो हो गया। संक्रांति ग्रहण व्यतिपात आदि में दान देता है, बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों का दान देता है। ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं। ऐसे कबूतरों को ज्वार डालो आप, अच्छी बात है, लेकिन आपके बुरे ग्रह चल रहे हैं, इतने तो रोज कबूतरों को ज्वार डाला करो। क्यों इतने दिखते हैं लोग,
ऐसे कबूतरों पे दया के डाले वो एक बहुत कम होंगे, 1% भी नहीं होंगे। लेकिन किसी ना किसी ने बता रखा है कि कबूतरों को दाना डालो, गाय को रोटी खिलाओ, और ये इस तरह के उपाय बताते हैं। जीवों पे करुणा करके दें, ठीक है, करुणा रूप से अपन पशुओं को दे दें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको धर्म तो नहीं मानते ना। उसको धर्म में दान कौन सा है कि पात्र दान देना, मुनिराज को आहार दान देना, अथवा शास्त्र दान, औषध दान, ये है धर्म की, वो भी व्यवहार धर्म, वो भी निश्चय नहीं, जो उत्तम त्याग धर्म के पूजन का है ना। उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषधि शास्त्र अभय आहारा, निश्चय राग द्वेष निर्वारे, ज्ञाता दोनों दान संभारे। तो निश्चय से तो राग द्वेष का निवारण, और ये व्यवहार से है, आहार औषधि अभय शास्त्र दान देना, वो भी व्यवहार से धर्म है। लेकिन व्यवहार से भी वो है धर्म, चलो ठीक है, पर ये तो कहीं से भी धर्म नहीं है कि आप कबूतरों को दाना डाल रहे हैं या गाय को रोटी खिला रहे हैं। ये तो सब करुणा दान रूप में है। उसको धर्म मानना वो कुधर्म है, वो धर्म नहीं है। लेकिन उसको धर्म मानना वो कुधर्म है। ऐसे कुछ गलत नहीं है, गाय को रोटी खिला रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो खिला के धर्म मानते हैं, वो गलती है। बुरे ग्रह आदि के अर्थ दान देता है, पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। अभी दान देने में भी इसीलिए कि कौन है पात्र, इसलिए हमने उस समय 7वां अध्याय पढ़ा था ना अपन ने, जब डिटेल में देखे थे, ध्यान हो आप लोगों को किसी को, उत्तम मध्यम जघन्य, फिर उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य, तीनों में वो गुण, मुनिराजों में अलग अलग गणधर और ऐसे, और फिर मध्यम में भी प्रतिमाधारियों के हिसाब से अलग अलग, जघन्य में भी औपशमिक है कि शायपशमिक है कि शायिक है, सम्यक दृष्टि, उस हिसाब से। तो यहाँ कह रहे हैं पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान दे रहा है, किसी को भी अपने को दान देना है, दान देना चाहिए, ऐसा पढ़ लिया, दान देने में धर्म होता है, तो चाहे जिसको चाहे जो कुछ भी दे दे, उसका नाम धर्म नहीं है। कि किसको दे रहे हैं, इसलिए विधि द्रव्य दात्री पात्री विशेषात तद विशेष है। दान एक विधि पूर्वक होता है, किसको दिया जाता है, किस वस्तु का दिया जाता है, वो सारी बातें देखी जाती, तब उस दान का फल लगता है। नहीं तो कुपात्र दान का फल, वो कुभोग भूमि, और वैसे और भी खोटा दिया तो उसका फल और नरक निगोद भी हो सकता है। मतलब तो कुपात्र दान का भी कुभोग भूमि बताया। बाकी ऐसा करके लोभी पुरुषों को दे रहे हैं तो उसका फल कोई धर्म नहीं लग रहा है, धर्म नहीं हो रहा है। पात्र जानकर लोभी पुरुषों को दान देता है। दान देने में स्वर्ण, हस्ती, घोड़ा, तिल आदि वस्तुओं को देता है। अभी क्या दे रहे हैं दान में? सोना, हस्ती यानी हाथी, घोड़ा, तिल, इन वस्तुओं को दान। सोने का दान कहीं लिखा है आपने? हाथी का दान, घोड़े का दान, ये दान की वस्तुएं ही नहीं है वास्तव में, फिर भी ऐसी ऐसी चीजें दान में देता है। परंतु संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है। ये धर्म थोड़ी ना है इसमें, ये कोई धार्मिक पर्व थोड़ी ना है। ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं। ये ज्योतिष देवों के संचार मतलब वो गमन करते हैं। ये संक्रांति हर महीने ये नक्षत्र बदलते रहते हैं और नक्षत्र बदलते हैं, उसका नाम है संक्रांति। संक्रांति मतलब परिवर्तन, बदलाव। एक शब्द चलता है क्रांति, क्रांतिकारी हैं, आजादी के समय चलता है क्रांति। और ये क्रांति का मतलब भी क्या है? ये बदलाव चाहते हैं वो क्रांतिकारी, कि जो बदलाव चाहते हैं उसको बोलते हैं क्रांतिकारी, और बदलाव का नाम है क्रांति। और उसी को समझ लो सम्यक शब्द अर्थ में लगा के संक्रांति, ऐसा। तो संक्रांति का मतलब है कि वो बदल रही है एक राशि से। ये नक्षत्रों की राशि कही जाती है, अपने नहीं आते पेपर में, नहीं आती राशि फल, तो कर्क और मैथुन और तुला, ये सब होती हैं। ये ज्योतिषी से रिलेटेड है, वो ये नक्षत्रों के नाम होते हैं। और सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में वो बदलता है, चेंज होती है वो राशियां नक्षत्रों की।
तो वो उसका नाम संक्रांति है, तो हमेशा ही होती है। अभी कर्क संक्रांति का किसी को पता है? नहीं पता ना, उसको मनाते हैं। वैसे मकर संक्रांति फेमस हो गई। कर्क संक्रांति के दिन क्या होता है? क्या होता है कर्क संक्रांति दिन? बोलो प्रीति। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा का ही दिन होता है। उसमें तो कर्क से मकर में आता है। नहीं होता क्या, अपन ने कुछ पढ़ा है ना कि कर्क संक्रांति के दिन क्या होता है? अच्छा, सूर्य कौन सी विधि में होता है? लास्ट वाली में। लास्ट नहीं, फर्स्ट, स्टार्टिंग। छठा काल से नई वर्षा वो चालू हो जाती है। हाँ वो तो है ही। मतलब अभी ज्योतिष देवों के संबंध में अपन ने कर्क संक्रांति पढ़ी है। बोले पूर्णिमा आंटी, आप क्या बोल रहे हैं? दक्षिणायन होगा। हाँ बढ़िया, बेला अभी सही बोल रहे हैं। प्रीति भी अब पकड़ ली। पहली विधि, कर्क संक्रांति के दिन सूर्य पहली विधि में होता है और फिर वहां से वो दक्षिणायन शुरू होता है। और उस दिन वो भरत चक्रवर्ती, कर्क संक्रांति के दिन भरत चक्रवर्ती अपने महल की छत पे से सूर्य बिंब में स्थित अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करता है। लेकिन वो जानते ही नहीं कि कर्क संक्रांति भी होती है। और भी अलग अलग ऐसी तरह से नाम है, अब अपने को याद नहीं है। अभी मकर संक्रांति, मकर भी वो उसका नाम है, राशि का, नक्षत्र का। उस दिन ये परिवर्तन होता है, तभी उत्तरायण शुरू होता है। तो ये तो अपने यहाँ पे 14 जनवरी को मनाने की परंपरा चल गई। मैंने एक लेख या कुछ पढ़ा था और इसके हिसाब से है भी, उसमें निकाल के बताई थी हर महीने में, हर साल में अलग अलग इसके बाद कब आएगी संक्रांति। यानी वो कभी फरवरी में होती है, कभी मार्च में होती है, कभी दिसंबर में ही आ जाती है। और जैनों का नहीं, ऐसे किसी मतलब उसका था, उन्होंने बताया था कि ऐसे ये संक्रांति एक परंपरा बना दी 14 जनवरी को मनाने की, लेकिन ये अलग अलग ईयर के हिसाब से अलग अलग दिन पड़ती है वो, ऐसा। तो ये संक्रांति आदि पर्व धर्म रूप नहीं है, ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं, एक लाइन छूट गई। ज्योतिषी के संचार आदि द्वारा संक्रांति आदि होते हैं तथा दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दिया, वहां भय लोभादि की अधिकता हुई, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है। आपने हमारे जो ग्रह खराब चल रहे हैं, खोटे ग्रह चल रहे हैं, वो शांत हो जाएं, वो बढ़िया हो जाए, उसके लिए दिया, तो इसमें धर्म क्या हुआ है? तो खुद के लोभ से दिया ना, अपने मतलब से दिया। अपने मतलब से, मैं अपने मतलब से किसी को कुछ रुपए दूं कि मेरा ये काम करियाना, तो क्या मैंने उसको दान दे दिया? अपने मतलब से कुछ काम करने को पैसा दिया है तो दान कहाँ हुआ? और अपन अपने मतलब से, मान लो जिससे अपना स्वार्थ सजता हो, उसको घर बुला के भोजन भी कराएं। देखो किसके, अपन दिवाली वगैरह आती ना, ओकेजन होता है, कोई ऐसे हो डॉक्टर वगैरह, अपन इलाज कराते हूँ, और भी कोई हो, कोई टीचर्स वगैरह हों, तो अपन उनसे पढ़ते हैं, इलाज कराते हैं, या और भी कुछ इस तरह के, तो अपन उनको, क्योंकि अपना काम निकलता है उनसे, तो दिवाली आई तो इस बहाने मिठाई दिया हो, कुछ दिया हो, गिफ्ट दिया हो, और फिर अपना काम हो जाता है। उसके बाद में फिर कौन देता है? पूरी जिंदगी कौन देता रहता है? कोई नहीं, जब तक काम होता है तब तक दिए आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने लोभ से कर रहे हो ना, वो कोई दान देना थोड़ी ना हुआ कि आप लोभ, भय से या तो डर से दे रहे, दुष्ट ग्रहादि के अर्थ दान दे रहे हो, तो आपको उन ग्रहों का, खोटे ग्रहों का डर है, हमारा बुरा नहीं हो जाए, तो अपना बुरा नहीं हो जाए, इसलिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा दान हुआ? पुलिस वाले ने पकड़ लिया रेड लाइट पे, हेलमेट नहीं था कि मास्क नहीं था, कुछ भी, अब क्या कर रहे हो आप? उसकी जेब में 500 का नोट रख रहे हो, तो क्या 500 तो उतना ही हो गया फाइन, 100 रुपए रख रहे हो समझ लो, तो क्या दान दे रहे हो उसको? कि खुद के खोटे ग्रह बचाने के लिए कि हमारे 500 नहीं लग जाए, उसकी जगह हम 100 में निपटे। ये तो लोभ भी है और डर भी है। वो तो लोभ, भय लोभ आदि की अधिकता हुई, इसलिए वो धर्म का हुआ, वो तो कषाय ही बढ़े ना। ऊपर जो पॉइंट दिए थे कि कषाय बढ़ रही है जहां पर, तो यहाँ कषाय बढ़ रही है आपकी, लोभ बढ़ रहा है कि डर हो रहा है, इसलिए वहां दान देने में धर्म नहीं है।
और लोभी पुरुष देने योग्य पात्र भी नहीं है। आप जिसको दे रहे हो वो कोई पात्र है क्या? वो तो देने योग्य पात्र भी नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। ये जो लोभी हैं, जो जीव आ रहे हैं, जो हमको दान मांगने हमसे आ रहे हैं, वो लोभ से आ रहे हैं। वो अनेक प्रकार के आपको बातें बना के और वो ठगने के लिए कर रहे हैं बस। देखो वास्तव में तो इसलिए उत्तम पात्र में, उत्तमोत्तम पात्र में मुनिराज आदि कहे गए। उनको वो कोई आपको उपदेश भी नहीं देंगे, आहार कैसे देना कैसे नहीं देना। आदिनाथ मुनिराज 6 महीने तक आते रहे आहार के लिए, विधि नहीं मिली। थोड़ा सा बता ही देते, थोड़ा सा समझा देते कि कैसे आहार दिया जाता है। अज्ञानी भोले, अज्ञानी प्राणी। यह समझ लो अभी तो मुनि हो गए थे, अभी तो बोलते नहीं। राज्यावस्था में जब उन्होंने 80-80 कृषि ये सिखाए, षटकर्म, तब सिखा देते कि बाद में हम मुनि होएंगे। जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर, 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मतिश्रुत अवधि ज्ञान के धारी। वहीं से देवगति से ही लेके आते हैं अवधि ज्ञान, तो जन्म से अवधि ज्ञान के धारी हैं। तो उनको मालूम तो पड़ ही गया होगा कि मैं 6 महीने तक आहार के लिए आऊंगा, किसी को आहार की विधि नहीं मिलेगी। तो पहले से बता जाते ना, समझा जाते। जैसे मान लो कोई अपने घरों में, अभी आजकल के लोग, किसी ने तेला किया है तो पारना कैसे कराना है, कौन से वाले तेले का किस तरह होता है, व्रत नेत्र वाला तेला है तो उसमें किस तरह से क्या होगा। अब नहीं मालूम, मान लो मुझे नहीं मालूम, और करें कोई यंग एज वालों को, नए लोगों को नहीं पता है अभी कैसे क्या कराना है, तो वो पहले से बता देगी ना, ऐसे बनना। मान लो वो तो मौन से करेंगी, तो वो पहले से बता देंगे कि ऐसे ऐसे ये बनाना, ये करना, ऐसे कर देना, फिर बस हो जाएगा। तो ऐसे ही वो ऋषभ देव पहले सिखा जाते कि जब कोई मुनि होता है तो इस तरह से उनको पड़गाहन करते हैं ऐसे। लेकिन उनको था ही नहीं ये ऐसी कोई आहार की और ये रुचि, या कैसे आहार मिलेगा, ये कोई उनको मतलब इस तरह की माइंड में ही बात नहीं थी। इसलिए किसी भी तरह का कोई लोभ था ही नहीं। तो लोभी पुरुष देने योग्य पात्र नहीं है, क्योंकि लोभी नाना असत्य युक्तियां करके ठगते हैं। और अब इधर देखो कि जो लोभी होते हैं वो पहले से सब बताते हैं, ऐसे ऐसे करना। जो धर्म के नाम पर दान देने के लिए कहते हैं हमको दे दो, हम हैं ब्राह्मण, और फिर वो बताएंगे सब ऐसे ऐसे करना। तो अनेक प्रकार की युक्तियां बनाकर ठगते हैं, किंचित भला नहीं करते। भला तो तब होता है जब इसके दान की सहायता से वह धर्म साधन करें, परंतु वह तो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? धर्म कब हो कि हमने दान दिया और वो उससे धर्म करें। जैसे कि समझ लीजिए हमने मुनिराज को आहार दान दिया, तो मुनिराज क्या करते हैं उस आहार के माध्यम से? ले तप बढ़ावन हेतु, वो अपने तप में वृद्धि करते हैं, वो अपनी धर्म आराधना में और स्थिर होते हैं। तो वो उनके धर्म में सहायक हुआ, तो उनको वो देना फिर भी वो धर्म रूप है। लेकिन हमने किसी को आहार दिया, जैसे ऐसे होता है ना, हमने किसी को रेड लाइट पे दे दिए रुपए, आके तो बोला वो 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया, रोटी खा लेंगे, दे दो, तो अपने को पसीज जाता है मन, दे दिया। और फिर क्या हुआ, देखा कि वो सीधा जाके शराब की दुकान पे से शराब ले आया। तो अब उसको हमने दान दिया, धर्म हुआ कि नहीं हुआ? तो जो दान की सहायता से पाप रूप प्रवर्तता है, धर्म रूप प्रवर्ते, तब तो धर्म हो। अब वो तो अब दान दिया आपने और वो पाप रूप प्रवर्त रहा है, वो उससे जुआ खेल रहा है, सिगरेट वगैरह खरीद के पी रहा है, तो क्या होगा? और नशीली जो भी चीजें हैं समझ लो, वो सब ले रहा है, तो वो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। पाप के सहायक का भला कैसे होगा? जो पाप कर रहा है हम उसकी सहायता कर रहे हैं, उसका भला कैसे होगा? यानी एक एक चीज हम देखें दान देते समय, कैसी किस जगह दान गया, कहीं वो यानी जो पदार्थ, हम तो रुपए दे दिए, अभी से समझ लो लॉकडाउन वगैरह था ना, लॉकडाउन तो बहुत लोग गरीबों को भोजन के पैकेट बना के दिए इस तरह के। तो अब अपने से तो क्या है कि खुद से तो हो ही नहीं, अब जो कर रहा है उसको पैसा दे दो बस। भावना तो रहती है, लेकिन जाके काम कौन करे? तो जो कर रहा है उसको पैसा दे देते हैं।
अब वो क्या दे रहे हैं उनको, मान लो आलू की सब्जी बना के दे दी, अभी क्या होगा हमने जो पैसा दिया वो काई में गया, और हम खुद तो बाजार का कुछ भी नहीं खाते पीते, और उन्होंने बाजार से ब्रेड खरीद के बांट दी, बिस्किट खरीद के बांट दिए, ये क्या होगा। हम खाते नहीं है, हम निषेध करते हैं खुद तो, और फिर ऐसी चीजें उन्होंने बांट दी। तो ये कह रहे हैं कि ये उसके दान की सहायता से धर्म साधन करे, जब तो ठीक है धर्म कहें किसी रूप में, व्यवहार में भी, पर वो उल्टा पाप रूप प्रवर्तता है। और पाप के सहायक का भला वो कैसे हुआ, हम पाप की सहायता कर रहे हैं, जो पाप कर रहा है उसकी हम सहायता कर रहे हैं, तो फिर हमारा भला कैसे होगा, तो नहीं होगा, वो उल्टा, वो इसीलिए उसका नाम कुधर्म, खोटा धर्म। धर्म कह रहे हैं, धर्म मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है, इसलिए इसको कुधर्म। देखो, दया दान पूजा व्रत भक्ति आदि धर्म नहीं है, ऐसा हम भी कहते हैं कि वो धर्म नहीं है, लेकिन उनको कुधर्म नहीं कहते, वो व्यवहार धर्म है। व्यवहार में कहो, लेकिन वो सच्चा धर्म तो निश्चय से धर्म क्या है कि चारित्तम खलु धम्मो, और धम्मो जो सो समुत्तीर्णिद्धो मोह खोह विहीणो। तो मोह क्षोभ से रहित, राग द्वेष से रहित जो आत्मा का परिणाम है, उसका नाम धर्म है। निश्चय से तो वो है, लेकिन बाहर में जो दया दान व्रत पूजा आदि का जो परिणाम है, उसको भी धर्म कहते हैं, व्यवहार से कहते हैं, कुधर्म नहीं कहा, क्योंकि वो इस धर्म का सहायक है। निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त किसे कहते हैं, निमित्त की परिभाषा क्या है, बोलिए ज्योति जी, बोलिए। खुद तो क्रिया रूप परिवर्तित नहीं होता, पर क्रिया होने में सहायक होने का उस पर आरोप है। हाँ, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो रहा, लेकिन कार्य होने में वो सहायक हो रहा है, तो सहायक हो रहा है तो उसको कहते हैं। अभी व्यवहार धर्म को निश्चय धर्म का निमित्त कहते हैं, क्यों कि वो खुद तो वास्तव में निश्चय धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो निश्चय धर्म का सहायक होता है, मोक्ष मार्ग में वो होता है, इसलिए उसको व्यवहार धर्म कहा, उसको कुधर्म नहीं कहा। लेकिन ये जो क्रियाएं हैं, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, किसी को भी, यानी इन संक्रांति आदि के नाम पर और अपने ग्रहों का निवारण करने के नाम पर जो हम दे रहे हैं, ये क्या है, ये उसकी सहायता नहीं कर रहा, उल्टा उसको उससे दूर कर रहा है, उसका खंडन कर रहा है, उसको समझ लो नष्ट कर रहा है असली धर्म को, इसलिए इसका नाम कुधर्म है। कु शब्द समझ में आता, कु कब लगाते हैं, बिल्कुल जो उल्टा विपरीत हो, ये विपरीत काम कर रहा है, असली धर्म के नजदीक ले जाना तो छोड़ो, उल्टा पहुंचा रहा है हमको। जैसे कोई ऐसा हो कि कोई अपना घर भूल जाए, रास्ता भटक जाए, तो एक तो होगी वो रास्ता बताए, तो वो तो सहायक है, और एक वो उल्टा भटकाए अपने को, गलत जगह का रास्ता बताए कि उधर जाओ उधर, और वो गलत जगह है, तो वो क्या है, वो तो खोटा व्यक्ति है, वो हमको कुमार्ग बता रहा है। इसलिए ये जो पाप रूप पाप का जो सहायक है, उसकी पाप के सहायक का हमने पाप की सहायता की, तो उसका भला कैसे होगा, यही रयण सार शास्त्र में कहा है। सप्पुरिसाणं दानं कप्पतरूणं फलाण सोहं वा लोहीणं दानं दयि विमाण सोहासवत्स जानेह। सप्पुरिसाण दानम, सप्पुरी सत्पुरुषों को, दानम दान देना, कल्पतरु, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष, फलाणम सोहम वा कल्प वृक्ष के फलों के समान शोभित होता है। सत्पुरुषों को दान देना, वो जैसे कल्प वृक्ष के फल हों। कल्प वृक्ष के फल कैसे होंगे, वो कुछ और ऐसे होंगे अद्भुत, कहने में वही होंगे आम सेब केला जो भी है, लेकिन वो जैसे ऐसे होता है ना कि कुछ अलग ही, जहाँ की कहीं की फेमस हो कि वहां की अमेरिका की है, समझ लो ऐसा कह के, जो भी स्पेशल आती हो, तो ऐसे वो कल्प वृक्ष के फलों के समान है। और इसका अर्थ ये भी ले सकते हैं कि सत्पुरुषों को दान देना
तो वो कल्प वृक्ष के फलों समान शोभा दे रहा है, अर्थात जो सत्पुरुषों को दान देता है उसको भोग भूमि मिलती है। सुपात्र दान के फल में भोग भूमि मिलती है, तो भोग भूमि में जाता है, उसको फिर कल्प वृक्षों के फल प्राप्त होते हैं। ऐसा भी उसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो सत्पुरुषों को दान देना वो कल्प वृक्ष के फलों की शोभा समान है, शोभा भी है और सुखदायक भी है तथा। अच्छा, ये नीचे लाइन अपन ने देखी, लोहीणम दानम दई, लोहीणम लोभी पुरुष को दान, दानम यानी दान, दई यानी देना, वो विमान सोहा, विमान किसे कहते हैं? विमान जाता है। एक तो विमान हम दिन में पढ़ते हैं ज्योतिषियों के और वैमानिकों के, और यहाँ अपने यहाँ विमान किसके कहलाते हैं? कि किसी की शव यात्रा जा रही हो, अर्थी जा रही हो, उसको विमान कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि लोभी पुरुष को दान देना वो विमान सोहा यानी मुर्दे की जो अर्थी है उसकी शोभा के समान, सवस्य, शवस्य यानी शव की, विमान जो जा रहा हो, शव मुर्दा उसका विमान जा रहा हो, उसकी शोभा के समान जानना चाहिए। कितना कैसा उदाहरण दिया। रैनसार है, कुनकुंदाचार्य का ग्रंथ है। और कि सत्पुरुषों को दान देना वो कल्प वृक्ष के फल के समान शोभायमान होता है, शोभा भी देता है और सुख भी देता है। वो फल भक्षण करेंगे तो आनंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो शोभा भी है और सुख भी है। तथा लोभी पुरुषों को दान देना होता है सो शव अर्थात मुर्दे की ठटरी की शोभा समान जानना। अब वो मुर्दे को जो भी सजा रहे हैं वो क्या उस एक तो सजाते हैं, शादी के समय सजा रहे हैं मान लो कि या किसी का जन्म हुआ है तब हमारे सजावट कर रहे हैं, और एक मुर्दे की सजावट कर रहे हैं, वहां फूल डाल रहे हैं कि उसके जो भी करते हैं क्रियाएं वो कैसी है, वो सब दुख भरी है, दुखी अवस्था में कर रहे हैं, तो ये उसका फल क्या है? वो दुख रूप है। इसलिए मुर्दे की ठटरी की शोभा, ये शोभा तो हो रही है परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। वो कर तो रहा है, मान लो लेडीज होती हैं तो वो कुछ साड़ी उड़ाते हैं अच्छी वैसे, अब वो कर तो रहे हैं काम, लेकिन कैसे कर रहे हैं कि आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं, अंदर से दुखी हैं, और फिर वो शोभा हो रही है। इसलिए शोभा तो होती है परंतु मालिक को परम दुखदायक होती है। इसलिए लोभी पुरुषों को दान देने में धर्म नहीं है। आप दान तो दे रहे हो लेकिन वो कैसा है कि वो कुछ नहीं, वो दुखदायक है। वो दान किंचित भी सुखदायक नहीं है, वो दुखी देने वाला है। तथा द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण, हस्ती आदि देने से तो हिंसादिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभाधिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा? ये दो तो ऐसी चीज दो जिससे उसके धर्म बढ़े, धर्म की वृद्धि हो उसके, ऐसी वस्तु दो। ये आपने हाथी दिया, सोना दिया, ये सब दिए तो क्या होगा? हाथी देने में हाथी क्या काम आएगा? हाथी पे बैठ के तो घूमेगा फिरेगा नहीं। युद्ध में काम आते थे हाथी पुराने जमाने में, और नहीं होगा तो हाथी से आजीविका चलाएगा, उस पे लोगों को बिठा के उससे पैसा कमाएगा। इससे धर्म क्या हुआ? सोना दिया तो उससे धर्म क्या हुआ? तो दान तो ऐसी वस्तु का देना चाहिए। इसलिए शास्त्र दान और आहार दान भी, यद्यपि आहार शरीर के पोषण वाली वस्तु दिखाई देती है, लेकिन इसीलिए पात्र को कि जो हमने जिनको आहार कराया है वो हमारे द्वारा किए गए आहार से अपनी धर्म आराधना करेंगे, धर्म आराधना की उनकी वृद्धि होगी। इसलिए वो आहार दान भी धर्म की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन ये जो वस्तुएं दे रहे हैं उससे धर्म क्या बढ़ रहा है? कुछ भी धर्म नहीं बढ़ता है। इसलिए द्रव्य तो ऐसा देना चाहिए जिससे उसके धर्म बढ़े, परंतु स्वर्ण, हस्ती आदि देने से तो हिंसाधिक उत्पन्न होते हैं और मान लोभाधिक बढ़ते हैं। सोना आ गया उसके पास में तो उसका मान बढ़ेगा और उसको लोभ बढ़ेगा। एक बार कोई ये दे दे तो उसका दिमाग चढ़ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं इसके, तो अब दिमाग चढ़ गए कि एक बार किसी व्यक्ति ने ज्यादा दे दिया तो वो नीचे में बात ही नहीं करे। तो ये इन सब से मान लोभाधिक बढ़ते हैं, उससे महापाप होता है। ऐसी वस्तुओं को देने वाले के पुण्य कैसे होगा? लेने वाले के तो हो ही नहीं रहा, उसके तो विषय कषाय बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो दे रहा है
देने वाले के भी पुण्य, पुण्य कह रहे, पुण्य भी नहीं होगा, धर्म तो है ही नहीं, पुण्य भी नहीं होगा। इस तरह से यहाँ कुधर्म का निरूपण यहाँ प्रारंभ किया है। अभी बताएंगे आगे और चलेगा। तीसरा पेज है, 4 पेज हैं, हो जाएगा 2-3-4 दिन में पूरा। चलिए, जिनवाणी स्थिति बोलते, बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झलके ज्ञान में, वे वेद विरहित विमल जिन विचरे हमारे